हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम कई बार अपने आदतों या व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन उन तमाम कोशिशों के बाद भी हमारी आदतें या व्यवहार में खास फर्क नहीं पड़ता है। इस पूरे को समझने के लिए आज हम एक साइबरनेटिक लूप का इस्तेमाल करते हुए अपनी दिनचर्या में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये साइबरनेटिक लूप क्या होता है। इसके लिए हमें सिर्फ एक दिन पे सुबह से शाम तक ध्यान देना पड़ेगा। हमारी काम करने की आदतें, लोगों से बात करने के तरीके, हमारा दिन भर की जो दैनिक चर्चा है, जिस प्रकार से हम लोगों के साथ में जुड़ते हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। सुबह उठ कर के हम क्या करते हैं, समय कैसे बिताते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम तमाम सारे कामों को, चाहे वो घर के हैं या चाहे वो बाहर के हैं, की जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, और फिर शाम को हम क्या करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारा ये दिन किस प्रकार से हम गुजार लेते हैं, या हमारा ये दिन कैसे एक दिन खास दिन हमारी ज़िंदगी से कम हो जाता है। और यदि हम इस पर कोई खास कार्य नहीं करते हैं, इसमें सुधार नहीं ला पाते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक दिन जैसे हमने व्यतीत किया वैसे ही हमारा कल का दिन भी गुजर जाता है। और ऐसा इतना ही नहीं होता है, बल्कि ये हमारी जिंदगी में ऐसे ही हमारे सारे दिन गुजर जाते हैं। और यह भी कहना काफ़ी सार्थक होगा कि दिन प्रतिदिन समय के आगे बढ़ने के कारण हमारे ऊपर जो दबाव या स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारी इस पर्टिकुलर दिनचर्या से हमें आगे और दिक्कतें आ जाएं। इस दिनचर्या को हम जिस भी रूप में बिता रहे हैं, यही एक पूरा का पूरा सुबह से शाम और फिर सुबह होने को ही हम साइबरनेटिक लूप कहते हैं। एक किस्म का ये गोल पाशा है। और इसमें अब हमें किस प्रकार से सुधार करना है, इस साइबरनेटिक लूप को कैसे तोड़े हम, और कैसे इसमें बेहतर कार्य करके कल का जो साइबरनेटिक लूप बनेगा वो आज से बेहतर और निरंतर ये बेहतर कैसे बनेगा, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। साइंस के अनुसार हमारे अंदर या किसी भी वस्तु के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की ऊर्जाएं आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में कही जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक और इंटरनल एनर्जी भी इसे कहा जाता है। किसी भी बॉडी, चाहे वो वस्तु हो, ऑब्जेक्ट हो, चाहे हमारा शरीर हो, तो हर प्रकार से उन शरीरों, उन वस्तुओं को या हमारे शरीर के अंदर जो तमाम ऊर्जाएं हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए हमारे अंदर पूर्ण रूप से काम करती हैं, उन सब को हम आंतरिक या इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम उन तमाम वस्तुओं जिनमें कि जीवन नहीं है, उन पे भी हम आंतरिक ऊर्जा को इस प्रकार से समझ सकते हैं। उन तमाम वस्तुओं को मेंटेन रखने के लिए उनका शेप, उनका साइज को
मेंटेन करने के लिए उस वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक है, यदि वस्तु की संरचना बदल रही है, शेप बदल रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर भी आंतरिक ऊर्जा में कुछ बदलाव आ रहा है, हमारा अचानक से हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, हमारे अंदर एकदम से शारीरिक रूप से कोई फर्क पड़ जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ इस अचानक परिवर्तन के कारण अब हमारे अंदर की आंतरिक ऊर्जा स्थिर नहीं रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे अंदर कितने प्रकार की ऊर्जाओं को मिलाकर के आंतरिक ऊर्जा बनती है। इसमें बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं आंतरिक ऊर्जा को बनाने के लिए। सबसे पहला इसमें केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। ये ऊर्जा हमारे खाने से, हम जो पीते हैं, खाते हैं, जो कुछ भी हम बाहर से लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो तमाम जो हमें जीवन देती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हमारे अंदर तो थर्मल एनर्जी या ताप ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर ताप को मेंटेन करती है, ताप को 37 डिग्री या उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की, ताप की जरूरत पड़ती है वह ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सिस्टम है, न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संचार होता है उसमें यह इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में पाई जाती है। उसके बाद है मस्कुलर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी हमारे मसल्स में, टिश्यूज में काम करने के लिए, हाथ पांव चलाने के लिए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट, सक्रिय करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए जो ऊर्जा हम उपयोग में लाते हैं उसे हम मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर साउंड एनर्जी होती है। बाहर से आने वाली जो साउंड है हमारे अंदर जा करके वो वाइब्रेशंस के रूप में हमें मदद करती है और वह एनर्जी दूसरी एनर्जीज के साथ में मिलकर एक नई एनर्जी बनाती है। वो फिर से हमारी मुंह के माध्यम से साउंड एनर्जी में तैयार हो जाती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं मोटे मोटे रूप में इन एनर्जीज पर आज बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे अंदर जो मुख्य रूप से 3 एनर्जीज पाई जाती हैं उसमें सबसे पहला बात करना चाहता हूँ आंतरिक ऊर्जा या इंट्रिंसिक या इंटरनल ऊर्जा की। हमें मेंटेन करने के लिए, हमें मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए, हमारा कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, हम ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें का भाव पैदा करने के लिए हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वह इंटरनल एनर्जी होती है। बहुत क्लियर है कि यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होनी चाहिए, हमारे पास थर्मल एनर्जी होनी चाहिए, मस्कुलर एनर्जी होनी चाहिए और हमारे पास वो साउंड एनर्जी होनी चाहिए, तब हम कॉन्फिडेंस महसूस कर पाएंगे। मुख्य रूप से इनके 2 भागों पर
मैं प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा। हमारे शरीर के अंदर, चूंकि ब्रेन के अंदर तो न्यूरॉन्स हैं, शरीर के अंदर सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, और हमारी किडनी ऑनवर्ड्स हमारे अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। इन सब के छोटे छोटे भागों में न्यूरॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के जरिए से देखते हैं तो जो नेचर एक एटम का होता है, उनको मिला करके एक मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल से बन करके ही बहुत सारी मॉलिक्यूल से मिल करके ही हमारे सेल्स, न्यूरॉन या न्यूरॉन बनते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी, जो सिद्धांत एक एटम को बनने में होता है, वही एक सेल को, न्यूरॉन को और न्यूरॉन को बनने में होता है, और वही पूरा का पूरा हमारे शरीर के बनने में भी हमें सहायक सिद्ध होता है। मैं इस प्रकार से फाइनली इसको कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है वो हमारे शरीर को तो मेंटेन करती है, पर हमारे शरीर के साथ में हमारी माइंड के जो हेल्थ है, माइंड हेल्थ है, मन का स्वास्थ्य, उसको भी जोड़ करके हमें कॉन्फिडेंट बनाती है और हमें हेल्दी बनाती, एक्टिव बनाती है। ये है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। अब मैं बात करना चाहता हूँ मस्कुलर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की। हम जब कोई काम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उसके तुरंत बाद हमारा ब्रेन उस कार्य को करने के लिए हमें ऑर्डर करता है। हमें का मतलब है ब्रेन हमारे मोटर न्यूरॉन को ऑर्डर करता है, जो कि हमारे पिछले भाग में होते हैं, और जैसे ही वो ऑर्डर हमारे न्यूरॉन मोटर में जाता है, वो हमारी मसल्स के जरिए, टिश्यूज के जरिए हम उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये इम्पल्सिविटी का है सवाल है, इसमें हमारे अंदर सूचनाएं आती हैं न्यूरॉन मोटर्स के द्वारा, और वो आगे मसल्स के द्वारा प्रेषित होती हैं। स्वतः ही इसमें जो सिग्नल है वो मसल्स के जरिए आगे जा रहा है, और चूंकि मसल्स हैं तो एक्टिवेट हो जाती है, फूल जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं, उनके अंदर बढ़ोतरी या कमजोरी आ जाती है। ऐसे करके वो कम और ज़्यादा उनका वॉल्यूम हो जाता है, फोर्स उन पर लगने लगता है, और ये सब ही तो है काइनेटिक एनर्जी। कहने का आशय अब ये है कि हमारे अंदर जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है वो हमारे मसल्स के, टिश्यूज के एक्टिवेशन से, सक्रियता के कारण होता है। और यहाँ पे अब तीसरा जो एनर्जी का स्वरूप है हमारे अंदर, वह है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। यूँ तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण या उस वस्तु के वाइब्रेशंस के कारण, कंपन के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हमारे अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे नज़रिए के हिसाब से होती है, हमारा दृष्टिकोण, हमारी चेतना शक्ति, हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या एहसास हो रहा है। आँखों से जब हम देखते हैं तो ये देखना और अपने चेतना शक्ति से जो डिसीजन लेते हैं हम, उन दोनों के, ये तो फिजिकल है और ये फिजिकल चेतना उसके बाहर है। जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से प्रकाश जो हमारे अंदर आ रही है, वो सोलर एनर्जी हमारे अंदर जा करके अल्टीमेटली वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, और वह एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से न्यूरॉन में जाते हुए वो हमारे पूरे ब्रेन के अंदर, नर्व सिस्टम के अंदर रन करती है, चली जाती है, और अब हमें चीज़ों का एहसास होने लगता है। और इसको
जानने की कोशिश करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वह हमें चीज़ों का एहसास कराती है। हमारा चीज़ें जितनी पावरफुल होंगी, जितनी एट्रैक्टिव होंगी, जितनी बड़ी होंगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा उनकी हमारे लिए होगी, उतना हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में कहने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने ब्रेन का, न्यूरॉन्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारा सिनेप्टिक कनेक्शन बढ़ जाता है और हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है जीवन में या किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, वो बड़ा हो जाता है। इन तीनों को यदि अब हम बायोमैकेनिक्स और न्यूरोसाइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास 3 प्रकार की एनर्जीज हो गई। इंटरनल एनर्जी हमारे बॉडी और माइंड को मेंटेन करने के लिए। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारी किसी समय किसी लक्ष्य को निर्धारित करने में उपयोग होता है। जैसे पहले कहा गया, लक्ष्य बड़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी। और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा ज़्यादा तब होगी जबकि हमारी मसल्स और टिश्यूज ज़्यादा एक्टिव होंगे, ज़्यादा कारगर होंगे। ये मैथडोलॉजी का संकेत है। हमारा मेथड काम करने का जितना एप्रोप्रिएट होगा, उतने अच्छे ढंग से हम अपनी काइनेटिक एनर्जी का उपयोग कर रहे होंगे। अब ये तीनों को मिला करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हम बात कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी बंद सिस्टम के अंदर इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का जोड़ हमेशा नियत होता है, बराबर होता है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि यह नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी केवल एक क्लोज्ड सिस्टम, बंद सिस्टम के अंदर होना चाहिए। अब जैसे हमारा शरीर पूरा का पूरा क्लोज्ड है, हमारे अंदर सांस आ रही है, बाहर जा रही है, हम खाना खा रहे हैं, उसका कुछ भाग बाहर जा रहा है, कुछ हमारे अंदर है, और जो कुछ भी हम बाहर से ले रहे हैं वो हम बाहर ही भेज रहे हैं। यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा शरीर बायोमैकेनिज्म, इसका फिजियोलॉजी हम देख सकते हैं ज्योमेट्री की मदद से। ये एक बंद सरफेस बाहर से है, अंदर से ये एक वॉल्यूम है, बाहर से ये एक क्लोज्ड सरफेस है। यानी हम इसके अंतर्गत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बहुखूबी उपयोग समझ सकते हैं। अब हम अपने शरीर के अंदर बायोमैकेनिक्स का उपयोग करते हुए बायोमैथमेटिक्स के सिंपल भाषा में इसका उपयोग यूँ कर सकते हैं। हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी हर समय एक ही जैसे रहती है। यानी कि हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, जो कुछ हमारे अंदर जाता है, सूचनाएं हों चाहे खाना पीना हो, वो हमारा, उसके साथ हमारा काम करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हम यूज कर रहे हैं काम करने में, और हमारा जो उद्देश्य है उस पर जो एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, हम जो भी इन तीनों में कर रहे हैं, हर समय उनका जोड़ एक जैसा होता है। जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बायोमैकेनिक्स के हिसाब से हमारी समझ में आ जाता है, तो अब हम बात यह कर सकते हैं कि हम एक लूप को कैसे तैयार करेंगे एक दिन के लिए। हमारी दिनचर्या एक लूप कैसे बनती है।
सुबह हम उठे, उसके बाद हमने जो भी काम किया, उसके बाद हमने चाय पी, नाश्ता किया, खाना खाया, काम किए, बाहर गए, अंदर गए, कुछ सोचा विचारा, लोगों से बात की, फिर बीच बीच में हमने खाना खाया, पानी पिया, जो कुछ भी हमने किया, ये पूरा का पूरा हमारे अंदर इस प्रकार से इंट्रिंसिक एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती गई। उसके बाद हमने जो काम किया, शरीर को चलाया, शरीर का उपयोग किया, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी हमारी तरीके को प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही साथ जब भी हम किसी काम की सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, उस काम को करने पर हम नज़र डाल रहे थे, तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमने व्यय की वह पोटेंशियल एनर्जी है। हम देखेंगे कि मान लिया जाए आज के दिन में हमने बिल्कुल साधारण काम, कुछ अलग से नहीं किया, साधारण जो कल था वो भी आज कर लिया है, तो सुबह से शाम तक हम एक डेली रूटीन हमारा बन गया है, कुछ खास परिवर्तन नहीं है। यही पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी का जो सम है वो एक कांस्टेंट है, एक लूप तैयार हो गया डे एंड नाइट का, वन डे एंड नाइट के लिए। अब हम मान लिया जाए ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको बात करते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जाए, और अगर इसको चेंज करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये क्या होगा। हाँ, मान लिया जाए कि हमारी आदत 7 बजे उठने की है और आज हम किसी कारण से, किसी अर्जेंसी से, किसी विशेष स्थिति में हम 5 बजे उठ गए, जिसको कि हम लगातार उपयोग करने के बाद एक आदत भी आगे बना सकते हैं। परंतु मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, 7 बजे उठने के बजाय हम 5 बजे उठ गए। अब 5 बजे उठे तो उसके बाद हमारे डेली रूटीन में और फर्क पड़ेगा। जो हमारा और काम थे, नाश्ता करने का टाइम, चाय पीने का टाइम, ड्यूटी करने का टाइम, लोगों से बात करने का टाइम, वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। अब जब ये टाइम चेंज हो गया, हमारा माइंडसेट भी चेंज हो गया, हमारा व्यवहार चेंज हो गया, थोड़ी थोड़ी हमारी आदतें चेंज होने लग गई। इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट अब हमारे इस लूप पर, पासे पर पड़ेगा और इस प्रकार से हम इस दिन को मजे मजे में आज बिता लेंगे और ये कल के लिए एक नया माइलस्टोन भी होगा। और जैसे जैसे हम हमेशा कुछ नया करते रहेंगे तो हमारे अंदर क्षमताएं चेंज होती रहेंगी, हमारे अंदर जो लूप्स हैं वो एक जैसे न होकर के अब वे चेंज होते रहेंगे और हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको गहराने की कोशिश करूँगा। ये सब कैसे, जब हमने आज कुछ डिफरेंटली उठने का काम किया, यानी कि अब हमारे अंदर जो एनर्जी हमें प्लेजर देती थी, अब हमने उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में डाल दिया, तो जो हमारा पहले प्रकार की एनर्जी यानी कि जो हमें सुकून दे रही थी, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, यानी कि वो कम हो गई और हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट जोन में हम चले गए, वो एनर्जी कम हो गई। तो कहीं ना कहीं वो कम हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर उसको हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके कोई दिक्कत आएगी। अब हम इसको वैसे बैलेंस करेंगे। ये जो एनर्जी है इसको हम डिस्कम्फर्ट से कंफर्ट जोन में ऐसा ला सकते हैं, वो केवल माइंड का ही काम आता है। हमने कहा ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मुझे बहुत यूनिक लग रहा है, इसमें तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम इन बातों को अपने माइंड को भेजेंगे, हमारा शरीर भी वही काम करेगा और अब हम फिर से कंफर्ट जोन में आ गए। ये तरीका है इसको करने का। दूसरा, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, अपने कार्य को कर रहे हैं, तो आप कुछ डिफरेंटली काम करें, वही तरीका नहीं जो दूसरा कुछ उपयोग में लाएं, आज कुछ नया। तो इससे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होगा, लेकिन इसको भी फिर उसी तरीके से हम कंपेंसेट कर सकते हैं कंफर्ट में आने के लिए। और आज हमारा उद्देश्य कुछ बड़ा होगा,
बड़ा सोचे हम, जो कल था वो नहीं, आज वो उद्देश्य सोचें जो कल से थोड़ा बड़ा होगा, तो हम देखेंगे कल हम जिस लक्ष्य पे जाना चाहते हैं उससे थोड़ा बड़ा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मेरा कहने का आशय ये है कि जब हम इन तीनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो जो आज नई पिक्चर बनी, जो नया रूप हमारे अंदर बना, वो कल से अलग है। उसमें एनर्जीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उपयोग है, वो कल से अलग है। भले ही टोटल जोड़ तो वही होगा जो कल था, लेकिन आज एनर्जीज को हमने थोड़ा इधर उधर कर लिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। जो आज हमारे पूरे दिन की, यानी कि एक लूप की जो लास्ट स्थिति है, क्लाइमेक्स है, वो अगले दिन के लिए डिसाइडिंग होती है। यदि ये दिन हमने वेल डिफाइंड नहीं किया कि आज का दिन कैसा रहा, क्या किया हमने, तो ये अगले दिन के लिए काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसके थ्रू मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी ये लूप पूरा होता है तो हमें जो एंडिंग पॉइंट है, यानी कि रात को सोने से पहले हमें अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि आज का दिन मैंने किन किन खास एरियाज पे अच्छे ढंग से काम किया, कौन अब मुझे कुछ डिफरेंट बना करके आगे बढ़ाने के लिए कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं, वो हमें अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा। ये है लास्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये लास्ट पोटेंशियल एनर्जी अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे, ये अगले दिन के लिए आंतरिक ऊर्जा के रूप में काम करेगा और वहां से हमारा दिन शुरू होगा। जो एंड आज करेंगे, कल हमारा दिन वहां से शुरू होगा। रात के टाइम पे ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग हमारे शरीर के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। और यदि हम हमेशा जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो साइकिल बन रहा था, लूप बन रहा था, उसके एंड में जाकर के हम आपको कुछ कंक्लूसिव बातें अपने आप को समझा दें कि आज का दिन मैंने ये खास किया, आज का दिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, आज मैंने ये चीजें नहीं सीखी। डेफिनेटली ये पोटेंशियल एनर्जी, आज की लास्ट एनर्जी, ये नेक्स्ट डे के लिए स्टेपिंग स्टोन का काम करेगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी होगी काम को बिगिन करने के लिए। और जब ये बिगिनिंग अच्छा होगा तो ये दिन भी फिर ऐसे ही हम करते रहेंगे। कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि हमारी पुरानी आदतें अब चेंज हो गई। अब जो हम लाना चाहते हैं चेंज, उसको हम तैयार कर सकते हैं। यह इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उपयोग, जिससे कि हम अपने साइबरनेटिक लूप दिनचर्या को आसानी से बदल सकते हैं। धन्यवाद।